बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल और इस्लामी तालीमात की रोशनी में उनके आसान हल तजवीज़ करने वाले यूट्यूब के सबसे बेहतरीन चैनल द उर्दू टीचर पर खुश आमदीद। हमेशा की तरह हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके आप ये फेल सर अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो निहायत अहम नौइयत की है क्योंकि आज हम उस मौजू का अहाता करने वाले हैं जो हजारों लाखों बल्कि करोड़ों अरबों मुसलमानों को रमजानुल मुबारक में दरपेश आता है। ये मसला है, ये प्रॉब्लम है रोजे के दौरान शदीद प्यास का लगना। ख्वातीन हज़रात, चाहे वो एशिया, जनूबी एशिया में मौजूद मुसलमान हो या अरब मुमालिक में रोजे रखने वाले हमारे भाई, उन सबको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि शदीद गर्मी के मौसम में जब माह रमजान आता है तो 50 डिग्री की गर्मी में मुंह खुश्क हो जाता है, तबीयत तल्ख हो जाती है और फिर 15-16 घंटे का रोजा गुजारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चुनाचे आपके बेशुमार पैगामात मौसूल होने के बाद हमने फैसला किया कि आप तक कुछ मशहूर अरबी ड्रिंक्स हम पहुंचा दें, उनकी रेसिपी आज आपको बताएं कि जिनको पीकर अरब मुमालिक की शदीद गर्मी में, यानी सहरा की गर्मी की शिद्दत का तस्वुर कीजिए और उसमें हमारे अरबी भाई जो हैं इन ड्रिंक्स का इस्तेमाल करके प्यास की शिद्दत पर काबू पाते हैं और रोजे के दौरान उनको प्यास बिल्कुल नहीं सताती। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ड्रिंक की रेसिपी आपको हदिया करने वाले हैं उस ड्रिंक का नाम है सौबिया। अरब में इसको सौबिया कहा जाता है। ख्वातीन हज़रात, इसके बनाने के लिए आपको बहुत आम से अज्जा चाहिए होंगे जो घरेलू जिंदगी में आम इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी हर किचन में ये अज्जा मौजूद होते हैं। सबसे पहले तो आपको इसके लिए सत्तू दरकार होंगे। सत्तू आपको किसी भी आम किराने की दुकान से भी मिल जाएंगे। इसके अलावा दारचीनी और इलायची और थोड़ा सा पानी दरकार होगा। तो आपने सबसे पहले ख्वातीन हज़रात करना यह है कि सत्तू लेकर उनको एक बड़े से पानी के बर्तन में इतने पानी में डाल देना है कि वो पानी अच्छी तरह उनको सोख कर ले, यानी उनको जज्ब कर ले और वो उसमें भीग जाएं। अब आपने इसको पूरे दिन के लिए छोड़ देना है। फिर जब इन पर एक दिन गुजर जाए, ये सत्तू पानी में भीगकर फूल जाएं और इन पर एक दिन गुजर जाए, तो इसमें आपने इलायची दाने का मुंह खोलकर इलायचियां डाल देनी है और दारचीनी डाल देनी है और फिर इसको कुछ घंटों के लिए इसी तरह पड़े रहने देना है। फिर आपने इस मिक्सचर को, यानी इस पानी को जिसमें सत्तू डाले गए हैं, जिसमें दारचीनी और इलायची डाली गई है, इसको आपने उबालना है और थोड़ी देर उबालने के बाद जब ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है और पानी के ठंडे होने पर आपने इसको फिल्टर कर लेना है। यानी ये तमाम अज्जा, हल्की सी शफाफ कोई भी कपड़ा हो, मलमल के कपड़े से आप इसको छान सकते हैं और फिर जब पानी अलहदा हो जाए तो इसमें थोड़ी सी चीनी हस्बे जायका आप ऐड कर लीजिए और ख्वातीन हज़रात, बर्फ के टुकड़े डालकर आप ये पानी, ये सिरप, ये ड्रिंक जो है आप इस्तेमाल करें सहरी के वक्त भी और अफ्तारी के वक्त भी। आप देखेंगे कि इतनी असर अंगेज, इतनी तिब्बी फवाइद रखने वाली ये ड्रिंक है कि आपको ना सिर्फ रोजे के दौरान प्यास से बचाएगी, आपकी तबीयत में तलखी जो होगी उसको खत्म करेगी, आपके मुंह की बदबू इलायची की वजह से खत्म हो जाएगी और फिर जो जिगर और मैदे की गर्मी का लोग शिकार हो जाते हैं, जाहिर है जब पानी आप नहीं इस्तेमाल करते तो जिगर और मैदे में गर्मी पैदा होती है, उसको भी ये ड्रिंक खत्म करेगी। तो दोस्तों, ये वो तोहफा है जो अरब मुमालिक में सौबिया के नाम से पुकारा जाता है और हमारे अरब मुसलमान भाई 50-52 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में, सहरा की गर्मी में ये ड्रिंक पीकर रोजा रखते हैं, इस ड्रिंक से अफ्तार करते हैं और वो डिहाइड्रेशन से बचे रहते हैं, प्यास की शिद्दत से बचे रहते हैं और उनका रोजा निहायत शानदार गुजरता है।
इसके बाद एक दूसरी ड्रिंक आपको हदिया करते हैं। उसमें जिन अहबाब को ज्यादा प्यास सताती है तो वो ये तरकीब अमल में लाएं जो काफी फायदेमंद भी है कि 4 गिलास पानी लेकर उसमें 2 तोले धनिए के छिलके उबाल लें। यानी धनिए के जो पत्ते हैं वो 2 तोले जो तकरीबन 25 ग्राम बनता है वो लेकर आप 4 गिलास पानी में उबाल लें और जब पानी 2 गिलास के करीब रह जाए तो उसे ठंडा करके इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला हुल अजीज आपकी प्यास की शिद्दत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपको तबीयत में जो गिरानी महसूस होती है, तबीयत में जो कड़वाहट सी महसूस होती है, वो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगी और रोजे के दौरान प्यास को बर्दाश्त करना हरगिज मुश्किल काम नहीं रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा एक आम प्रैक्टिस जो हर मुसलमान करता है और उससे फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है, वो ये है कि आमतौर पर समझा जाता है कि बहुत ज्यादा सहरी में खा लिया जाए तो रोजा आसानी से गुजरता है। दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं है। लोग सहरी में अपना पेट मुख्तलिफ मुरगन चीजों से भर लेते हैं और फिर जब इन मसाला जात से बनी चीजों की वजह से मैदे में गर्मी पैदा होती है तो ना सिर्फ मुंह कड़वा हो जाता है, मुंह खुश्क हो जाता है, प्यास की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आप सहरी में सिर्फ सूखी रोटी और दही खाएं। यानी पराठे से भी आप हद्दुल वसा कोशिश कीजिए कि बचा जाए। आप सिर्फ सूखी रोटी और दही खाएं और थोड़ी देर के बाद छोटी इलायची का कहवा पी लें। इंशाअल्लाह ताला हुल अजीज इससे पूरा दिन अफ्तारी तक आपको प्यास नहीं लगेगी और हर रोजा आराम से गुजर जाएगा। हमें सहरी और अफ्तारी में सादगी अपनानी चाहिए। यही सुन्नत रसूल भी है, यही सहाबा का तर्ज अमल भी था। और आप तसव्वुर कीजिए कि वो किस साबत कदमी के साथ सऊदिया अरब में अगर किसी शख्स को गर्मी का मौसम गुजारने का मौका मिला है तो वो बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर गर्मी में वहां रोजे की हालत में वो सहाबा अपने आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर गज़वाए बदर की जंग लड़ सकते हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई राज जरूर मौजूद है। उसमें कुव्वत ईमानी तो शामिल है ही, मगर आप ये भी देखें कि उन लोगों की डाइट क्या थी, वो लोग खाते पीते क्या थे, जिसकी वजह से उनको तकवीयत भी मिलती रहती थी रोजे के दौरान और उनको इस तरह की मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल जैसे प्यास वगैरह का सामना भी नहीं करना पड़ता था। ख्वातीन हज़रात, उन्होंने अपनी जिंदगियां सादा रखी हुई थी। तो हमें भी चाहिए कि इस रमजानुल मुबारक में कम से कम हम अपनी डाइट रूटीन चेंज करें, सादगी की तरफ आएं। इससे आपको ना सिर्फ बहुत से जिस्मानी फवायद हासिल होंगे बल्कि रूहानी तौर पर भी आप क्लेंजिंग की तरफ आएंगे। आज हमने आप सबके लिए छोटे से 2 मुख्तसर ड्रिंक्स की रेसिपी और एक हल्का सा डाइट प्लान आपके साथ शेयर किया उन तमाम अहबाब के लिए जो रोजे की हालत में बाहर सफर करते हैं, बाहर जॉब्स करते हैं, खुसूसन मार्केटिंग की जॉब जो लोग करते हैं, उनके लिए प्यास को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। तो आप अगर ये अपना डाइट रूटीन हल्की सी ऑल्टर कर लें, हल्की सी मॉडिफाई कर लें तो इंशाअल्लाह ताला उल अजीज आपको बहुत फायदा होगा। आप रोजे की हालत में बेहतर परफॉर्म करेंगे। आपको ना सिर्फ प्यास की शिद्दत पर काबू पा लेंगे आप, बल्कि आपको भूख भी नहीं सताएगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक सदका जारिया समझकर इसको शेयर कीजिए, क्योंकि रमजान की आमद है और अगर एक भी रोजादार आपकी इस शेयर की वजह से प्यास की शिद्दत से बच गया, उसका रोजा अच्छा गुजर गया, तो आपको भी उसका अजर मिलेगा। इसके अलावा आपसे गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर लिस्ट में शामिल हो जाएं, ताकि उनको ये बेशबहा मालूमात रखने वाली वीडियोस बाकायदगी से मौसूल होती रहें। अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी रूटीन लाइफ से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम का सलूशन मांगना चाहते हैं, तो हमें अपना नाम और अपना मसला लिखकर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके मसले को हल करती हुई कोई वीडियो अपलोड कर दी जाएगी।
तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।